नमस्कार दोस्तों। फाइनली इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा पूरा चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है और पूरे देश के सामने अब है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है और किस पार्टी को किसने दिया है। नाम भी सार्वजनिक कर दिया है। मैंने कल बोला था कि नाम सार्वजनिक करना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को जिसने चंदा दिया है, कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो परेशान कर सकती है, या फिर जो कांग्रेस को चंदा दिया उनको बीजेपी परेशान करती है। ऐसे होता है हर जगह। तो मैं उसी के बारे में कल बात किया था, लेकिन हमारे कहने से क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, तो हमारे पूरे देश के लोग सुप्रीम कोर्ट के बात सुनते हैं। और उसने एसबीआई को ऐसे फोर्स किया, मतलब उन्होंने अपने आदेश दे दिया कि सारे नाम रिलीज करो, किसने किसको चंदा कितना मिला है वो भी रिलीज करो। तो वो डाटा मिल चुका है दोस्तों। तो हल्ला हो चुका है। पूरे विपक्ष एक तरफ है कि उनको भी चंदा मिला है, लेकिन उन्होंने केवल बीजेपी को चंदा वो गिना रहे हैं। हालांकि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि दुनिया समझ रही है कि चंदा सभी पार्टी को मिलता है चुनाव के टाइम, और कंपनियां देती है अपने अपने तरीके से, अपने अपने पसंद की पार्टियों को सभी लोग चंदा देते हैं। टीएमसी को भी मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, बीजेडी को मिला है, जो बीजू जनता दल है उड़ीसा के, जो नवीन पटनायक की पार्टी है, बीआरएस टीआरएस जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, उनको भी मिला है, और बीजेपी को भी वैसे ही चंदा मिला है जैसे इन सब लोगों को मिला है। तो इन लोग केवल बीजेपी के नाम ले रहे हैं कि बीजेपी को इतने चंदा मिला है, घोटाला हुआ है। भाई इतने पैसे मिला है, चंदा मिला है, लगभग बीजेपी को मिला है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बीजेपी को कितना मिला है। बीजेपी को मिला है 6,061 करोड़। तो वो जो पूरे चंदे का परसेंटेज है वो 47% बीजेपी को मिला है। कांग्रेस को मिला है 1422 करोड़, और टीएमसी को मिला है 1610 करोड़। जो 1610 करोड़ पूरे चंदे का 12% होता है, और 1422 करोड़ पूरे चंदे का 11% है। और बीआरएस और टीआरएस को मिलके कुल 1200 करोड़ रुपए मिले हैं। और बीजेडी को मिला है 736 करोड़, जो चंदे का 6% होता है। और जो बीआरएस टीआरएस का परसेंटेज है वो 9.5% है। तो इस तरीके से सबको चंदा मिला है। और सोचो, बीजेपी को 47 चंदा मिला है, 47%। और बीजेपी की सरकारें हैं पूरे देश में लगभग 55% राज्यों में, जो उनके अलायंस के साथ, गठबंधन के साथ राज्यों में, और अपना सिंगल पार्टी की सरकार, कुल मिला जुला के बीजेपी का गठबंधन और अपना मिला के 17 राज्यों में, मतलब 55% राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और पूरे केंद्र में सरकार है। तो ये इतना बातें विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि जो सत्ता में होता है और रूलिंग पार्टी को ही सबसे ज्यादा चंदा मिलता है, क्योंकि ज्यादा काम रूलिंग पार्टी ही लोगों के आती है। और रूलिंग पार्टी से भी कोई डील होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग रूलिंग पार्टी से भी कंपनियां बात करती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी से बात काम है, बीजेपी की सरकार है, कोई काम है तो जाके कांग्रेस से कोई बोलेगा। तो ये एक एडवांटेज मिलता है सत्ता में होने का, कि ज्यादा चंदा मिलता है उनको जो सत्ता में होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचो ना दोस्त, कि टीएमसी एक अकेली पार्टी, सिर्फ उनकी बंगाल में सरकार है, और बंगाल में सरकार होने की वजह से उनको इतने चंदा मिले हैं। उनका हिसाब तो कोई मांग नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग सारे खुद ही भ्रष्ट हैं। तो और इसीलिए इनकी बातें जनता तक पहुंचती नहीं, कोई भी बातें नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि ये जनता के पास जाएंगे तो जनता इनके तो मुंह पे ही थूक देगी, भाई तू इतना भ्रष्ट है तो क्या तू लेके आया नरेंद्र मोदी का, जिसके नरेंद्र मोदी के ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा ही नहीं है। मैं कोई नरेंद्र मोदी को बचा नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है गुजरात में जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी तो कांग्रेस के लोगों ने पूरा, मनमोहन सिंह की सरकार थी तब केंद्र में, और उस टाइम कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया था नरेंद्र मोदी को फंसाने को 2002 के दंगे के बाद, लेकिन इनको कोई फायदा नहीं हुआ। और इनके भ्रष्टाचार की वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, क्योंकि ये लोग बहुत, उस टाइम भ्रष्टाचार इनके चरम पे था। और कभी भी ये लोग सरकार में होते हैं तो भ्रष्टाचार होता ही है। ये चाहे आप किसी राज्य सरकार को ले लो, टीएमसी को ले लो, खूब दबा के भ्रष्टाचार होता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये भी अपने चंदे का हिसाब दे। इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी है, चुनाव होता है तो पैसे खर्च होते हैं चुनाव में, तो आप भ्रष्टाचार, मेरे को तो लगता है ये पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को, सभी को, कि अपने चंदे कहाँ खर्च किए। इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, इतने पैसे उनके पास नहीं होते हैं, तो चुनाव में मान लीजिए लोकसभा का चुनाव होता है, अकेले दम पे इतना लड़ना होता है, तो पैसे तो खर्च होते हैं ना। तो वही चंदे बीजेपी खर्च करती है, वही चंदे के जो पैसे लोग देते हैं, जो बीजेपी को पसंद करते हैं वो लोग बीजेपी को चंदा देते हैं, जो कांग्रेस को पसंद करते हैं तो विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस को चंदा देते हैं, टीएमसी को पसंद करते हैं, टीएमसी को भी चंदा देते हैं।
आप सोचो ना, टीएमसी से लोगों का क्या लेना देना होगा कि टीएमसी तक को दूसरे नंबर पे की पार्टी है जो सबसे ज्यादा चंदा लेने में, तो उसके ये लोग नहीं बोल रहे हैं कि भ्रष्ट पार्टी है, बीजेपी को बोल रहे हैं। कल रवीश कुमार ने बता दिया था वीडियो, और अजीत अंजुम, सब लोग मतलब रो रहे हैं, आज तक भी रो रहे हैं अभी तक, और कितने दिन तक रोएंगे। अब कल चुनाव का डेट निकल जाएगा, उसके बाद ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि इनके मुद्दों में कोई दम नहीं होता है। सारी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार नहीं करते, और नरेंद्र मोदी जो भी पैसे उनको मिले होंगे चंदे के रूप में, वो तो दोस्तों एक बात सुनो, तोसा खाना का जो घड़ी वगैरह उनको इनाम में मिलता है, उसको बेच के गरीब लड़कियों के शादी वगैरह में लगा देते हैं। तो वो क्या करेंगे इन चंदे के पैसे को, उनका कौन सा अपना परिवार है। इसीलिए ये पता है लोग इनके मुद्दे को देखते नहीं है, सुनते नहीं है, और ये लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि वो भ्रष्टाचारी, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, जो भी करते हैं वो देश के लिए करते हैं। तो इसलिए इनकी भ्रष्टाचार तो पूरी दुनिया के सामने खुली पड़ी है, खुली किताब की तरह है। जब से नरेंद्र मोदी आए सब कुछ खुल गया। चाइना के साथ एमओयू कैसे साइन किए थे ये लोग, कैसे कोयला घोटाला हुआ था, कैसे 2G घोटाला, कितने स्कैम हुए थे। तो इसलिए ये बदनाम पहले ही हो चुके हैं, तो ये सोच रहे हैं कि एक ऐसी छवि को बदनाम कर दे जिनपे कोई, इंडिया में तो छोड़ो पूरी दुनिया में भी कोई दाग लगाने वाला नहीं है, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो सोचो दोस्तों, अगर पर एमपी, जैसे हमारा पर कैपिटा आप अपना जीडीपी निकालते हो ना, जैसे हमारा अपना जीडीपी जितना भी है उसके एक आदमी के हिसाब से निकालोगे तो जितना भी पड़ेगा, अगर उस हिसाब से इस पूरे चंदे को जिसको जितना मिला है, जैसे बीजेपी को 6061 करोड़ मिला है, तो उनके पर एमपी को जोड़ोगे ना तो वो कांग्रेस और टीएमसी से कम आ रहा है। और कांग्रेस टीएमसी का पर एमपी अगर वो चंदा जोड़ा जाए तो बहुत हाई है, 27 करोड़ 28 करोड़ उनका है, और बीजेपी का 10 करोड़ है। और लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं बीजेपी भ्रष्टाचारी है, और इसीलिए इनके मुद्दे को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो बेहतर होगा देश की जनता से कि आप लोग इन चीजों पर ध्यान ना दें, आप लोग अपने काम पे ध्यान दें। इनका यही काम है, खुद भ्रष्टाचार करेंगे, दूसरों पे आरोप लगाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। ये लोग कोई विकास ही नहीं करना चाहते, ये केवल जातीय जनगणना और मतलब आपस में जाति में लड़ाने का यही खेल खेल रहे हैं। और बस इनके पास एक यही मुद्दा है जो इनको सत्ता में लाने को सोच रहे हैं कि सत्ता में ला देगा। लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में देख लिया इनका मुद्दे का क्या हुआ, हमने एमपी में देख लिया इनके मुद्दे का क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ ये जातीय जनगणना कुछ भी करने का। तो बस यही बात कहना था। अभी ध्रुव राठी का वीडियो आने वाला है, उसके बाद मैं भी वीडियो बनाऊंगा, देखूंगा उसके वीडियो में ऐसा वो क्या बोल रहा है, फिर उसको एक्सपोज करेंगे। बाकी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने को मिलता रहेगा और क्रिकेट से रिव्यू रिलेटेड वीडियो मिलेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।